और वहीं से तो हम नीचे उतर के गए, ऊपर वाला वहीं से तो हम नीचे उतर के गए। और जब भी कुछ बात अटकती है तो हम क्या करते हैं, सर ठोकते हैं। हमने ठोका, हम जब सवाल लगाते थे गणित के तो जब कोई बात अटकती थी तो हम सर ठोकते थे और बात आ जाती थी। तो क्या होता था, हमारी चेतना का बहुत कुछ हिस्सा कॉन्शियस कंसंट्रेशन में चला जाता था और हमारी बात का हल हो जाता था। और जिसका पूरा कंसंट्रेशन में जाएगा, उनकी बातें देख लो, रामानुज हुए, विवेकानंद हुए, उनने पन्ना सरसरी आंख से पढ़ा और सब टैप हो गया। क्यों? कि उनकी पावर 100% कंसंट्रेट थी, 100% एकस्थ थी। और ये पावर को एकस्थ करने का ही फार्मूला। लेकिन आलस बस हम ही अपने को अभागे में सिद्ध कर रहे, हम ही अपने को अभागा बना रहे। हे अर्जुन, जिसको पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता है, वही ये विद्या है, वही ये राजविद्या है। और हम पाने के लिए चारों तरफ भटकते हैं और हम पा करके संतुष्ट नहीं हो पाते। और पा भी लेंगे तो वो साथ हमारे नहीं जाता। जो कुछ भी हम पाएंगे वो हमारे आंखों को देख के चला जाएगा। ये शरीर मिला, कितना चला गया, और हम क्या कहते हैं, इतने बड़े हो गए। लेकिन हम कितने घट गए? जितनी उम्र हमारी हो चुकी है, हमारा जीवन उतना घट ही तो गया। मिला काय के लिए था? हमें अपने उत्थान के लिए मिला था, हमें अपने उद्धार के लिए मिला था। हम माने या न माने, संतों की यही, तभी तो हम जब ये काम अपना नहीं करते हैं तो हमें फिर दोबारा शरीर नहीं मिलता। न्यायकारी है कुदरत। अगर हमने मनुष्य जीवन वाला काम नहीं किया तो अगला मनुष्य नहीं है, वो न्यायकारी है, वहां रिश्वत नहीं है। इसलिए उस विद्या को, जिस विद्या की 2 दिन बात हुई है, आपसे बताएं हम, अगर तुम्हें कुछ ट्रैप रख लो अपने पास और दुनिया में चले जाओ, शायद ही इस किस्म की बातें कहीं तुम्हें मिले। हम बड़ी बात नहीं करते, बात मिलेगी तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ लेप मिलेगा। उस निर्लेप की बात, वो निर्लेप है, वो नारायण निर्लेप है, वो लेप नहीं चाहता। लेप माने पर्दा, लेप माने इच्छा। सकल कामनाहीन जे और जाय न चाहिए कबों कछ, तुम सन सहज सने तिनके उर अंतर बसौ सो रावण निज गे। हे वाल्मीकि कहते हैं राम से कि जिसको कभी कुछ ना चाहिए, हे राम, उसका हृदय तुम्हारा घर है। तो क्या जरूरत है? तो जरूरत क्या है हमको? कौन से काम करने की जरूरत है कि हमारी चाह घट जाए। अगर हम उसका निवास अपने अंदर चाहते हैं तो हमारी चाह घटनी चाहिए। चाय चमारी चूहड़ी सब नीचंत नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था और चाय नाती बीच। वही बीच आ गई और वही हट जाए तो जैसे के तैसे तुम हो। अभी किसी ने कहा कि जैसे को तैसा देखना, ये आत्मा कैसी थी? परमात्मा। अब इस आत्मा को परमात्मा कैसे देखें? जैसे को तैसे देखना ही योग है और जैसे को तैसा देखना ही भक्ति। हम इस शरीर के पुराने अवयवों को योग द्वारा चाहते हैं कि वो जैसे हो जाए जैसे थे, इसलिए तो योग करते हैं, है ना? इसलिए करते हैं। लेकिन ये शरीर का योग है और वो शरीरी योग है, वो आत्मा से आत्मा का योग है। जैसा था वो योग स्थाकुर कर्मणि। हमारे महाराज जी कहते थे कि जो परिवार में है उसको
हरि का भजन पेट का धंधा, थोड़ी छुट्टी है उसको। और करे तो, तीसरा करे तो मूर्ख रंधा का पेट तो भर जात, लेकिन अब पीठ पे लाद पे और कमा ले थोड़ा, तो ये तीसरा ही हो गया। पेट तो भरो महाराज, सब कुछ है, सब सुख है, लेकिन थोड़ा कमा ले आगे के लाने, तो ये पीठ पे लाद होगा कि नहीं? हम काल के लाने कमाए के धल ले कि काल के लाने कमा ले और बीच में रात में चले जाए। और करे तो मूर्ख अंधा, यहां तक तो छुट्टी है सबको, और साधु को पेट के धंधे की भी छुट्टी नहीं ना, प्रांत पे खड़ा होना। महाराज जी हमें ऐसे मिले, हमारे तो भाग्य नहीं थे। यानी वो सब कुछ जानते थे, वो ये भी जानते थे कि शाम का खाना हमारे लिए नहीं है, ये भी जानते थे। एक दिन उन्होंने सिखाया, जहां हम लेटे थे वहां पे खाना दोपहर में किसी पड़ोसी के यहाँ हो गया, तो थोड़ा सा वहां ये नियम था डालूपुर में कि जो दिन में खिलाता था वही शाम को खिलाता था। शाम को डॉक्टर साहब ने खिला के कह दिया ठीक है हमारी ड्यूटी पूरी, और घर के मालिक ने सोच लिया कि जहां शाम दोपहर खिलाता वही शाम को खिलेगा। अब बस शाम को 6 बजे 5 बजे स्वामी जी जान गए। हम 6 बजे खाना लेने के लिए अंदर घुसे तो बोले कहां जा रहे हैं? हमने कहा आपके लिए टाइम हो गया भोजन लिया। बोले ना। आधा घंटा बाद दोबारा हम जाने, बोले कहां जा रहे हैं? हमने कहा साहब खाना ले आए, उनकी नजर हम खाना ले आए तो बोले ना आज देखो भाग में क्या है। और जो ब्रजपाल दास महात्मा जी थे उसी गांव के थे, अपने घर से खा के आ गए। रोज पूछते थे भाई साहब खाना हो गया, स्वामी जी खाना हो गया। उस दिन बेवकूफ उनने भी नहीं पूछा कि स्वामी जी खाना हुआ या आपने खाना खाया, पूछा। एक तखत पे लेटते थे हम दोनों, अंदर वालों ने सीख लिया बगल में खप जाएगा, ऐसी परे रहे। सुबह हुआ तो घर की मालिक निकली, बोले कि जय गुरु महाराज के पंडित जी और महाराज जी के धन प्रणाम किया। अब बस खड़ी भाई, स्वामी जी ने थोड़ी तमाकू दी, बोले ले बेटो तमाकू खाओ। उन्हें तमाकू दी मुंह में। अब बोली का पंडित जी रात में खाना नहीं हुआ जाने, हमें लगता खाना नहीं हुआ, तो हमने की तुम्हें खबर आई तो सवेरे, रात में कहीं नहीं आई तुम्हें। अब रोने लगी। अरे बोले गुरु जी हंसे खूब, ऐसे मुंह पे हाथ धर के हंसे खूब। बोले पगली हमारे भाग में खाना नहीं था। अब ये बताओ आज हमें पता है कि हम भाग का खा रहे कि उधार खा रहे, पता है किसी को? साहब हम घर के मालिक, हम कमाते, तुम हमें जिम्मेदारी हमें खबाओ, लेकिन हम खा रहे आज का भाग का खा रहे कि आज का हम भजन खा रहे, नहीं पता ना। इसलिए साधु की गति बहुत ऊंची है। और साधु कौन है? जिसने अपने को नीचे से ऊपर साधा। साधना का नाम है तो साधु है। साधना जो नीचे वस्तु जा चुकी है उसको साधना है। कौन गया नीचे? हमें तो नीचे चले गए। उन्हें कि साहब राम शरीर में आए लेकिन वो प्रकट हुए। तो जितना जीवात्मा अपने स्तर से इंद्रियों में उतरता चले जाएगा, क्यों कि ऊपर ज्ञान की है और नीचे कर्म की है, तो जितना इंद्रियों में नीचे उतरता चला जाता है आत्मा, उतने ही कर्म में फंसता जाता है। राम आए, राम ज्ञान के कोष में नहीं आए, ज्ञान कर्म के कोष में नहीं आए, कर्म के इंद्रियों के कोष में नहीं गए, वो ज्ञान के कोष में ही रहे, इसलिए वो महापुरुष थे। आत्मा सबका उतरता है। इस पिंड में हम भी उतरे हैं, हम कितने उतर गए, इसलिए तो ऐसे महापुरुष का ऐसा हमें सिद्धांत साधन मिला कि हम नीचे से अपने ऊपर चले। ऊर्जा गच्छन्ति मानवा, जो अपना पद के लिए जाते हैं वही मानव हैं। अब बताओ इस ऐसे सिद्धांत को हम भूल करके फिर चाहे हम कल्याण, असंभव है। अस प्रभु अक्षत सदा विकारी, और बिना जाने हम दुखी हैं, हमें कोई सुखी नहीं कर सकता। सुख क्या है, दुख क्या है? प्रश्न किया है तो काक को सुनने गरुड़ से, गरुड़ ने प्रश्न किया काक से,
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, और सो संक्षेप में कौन बेचारी। संक्षेप में जरा कह दो कि महाराज सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है। तुमने कह दिया संत मिलन सब सुख जगनाई। संत के मिलने से क्या मिलता है? संत के मिलने से आत्मा मिलता है, संत के मिलने से परमात्मा से भेंट मिलती, चाहे क्षण भर के लिए मिले, चाहे 1 मिनट के लिए मिले, सेकंड के लिए मिले, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। उसका रास्ता नीचे से ऊपर की तरफ है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो कोई कहते हैं परमात्मा से मेल के, आत्मा से मेल के अनेक रास्ते हैं, बिल्कुल झूठा। चाहे वो मंडलेश्वर हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे महंत हो, जो कहता है मिलने के अनेक रास्ते हैं, बिल्कुल झूठा है। उसने अब तक कभी नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। क्यों कि सीधी बात है, इस पिंड में जैसे हम उतरे वैसे ही तो जाएंगे। अगर कोई कहे कठिन, तो कठिन नहीं है। आलस बस कठिन है, ये कठिन नहीं है। साधन सटीक मिले, साधन सटीक है इसलिए सरल है, और साधन सटीक नहीं होता तो कठिन। सुगम अगम कह जा सुनाई, सुगम तब है जब उसके साधन के हिसाब से हम उस पर अनुकरण करें, और कठिन तब है जब उसको भूल जाए। तो कठिन और सरल, इसलिए प्रेमी बंधु हम आपने सत्संग सुना, सुनाने वाले ने सुनाया, सुनने वाले ने सुना, और हमारे लिए भोजन प्रसादी का इंतजाम किया। वो हम चाहते थे सेवक वो भी लोग थोड़ा सा आ जाएं, उन्हें सुनने को नहीं मिला। दिन भर लगे रहे बेचारे, कल से लगे, अब हम लगे हुए, कह रहे सब निपटाए लें। तो देखो सबका, अगर जिनने बैठ के समय से समय दिया, सुना, उसको भी लाभ लेना जरूरी है। और सुन के हम वैसे ही वैसे चले जाएं, ऐसा नहीं है। क्यों कि कर्म का, यानी अगर किसी ने हमें कुछ हमारे लिए सहायता की है, हमारे लिए कुछ सेवा की है, तो उसका भी हमें कर्ज उतारना पड़ेगा। महाराज जी तुकमान दद्दू जब महाराज जी को मनाने लगे उपदेश करने के लिए, तो उन्होंने एक बड़ा बढ़िया तर्क दिया। बोले भैया ठीक है, हम मानस कि तुम इस दुनिया से बिल्कुल निर्लेप चले जाओगे, तुम कर्म का लेन देन खत्म करके चले जाओगे, हमें विश्वास है भैया। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें रोटी खाने को तुम्हारे पास आई, और 2 रोटी आई, तो अक्सर आदमी कहता है, ऐसे करता झाड़ता है वो परथन, और बोले तुमने ऐसे करके परथन झाड़ दिया, और उस पर गिरे हुए परथन को रोज चींटियां ले गई। तो बोले भैया चींटियां ले गई, तुम्हारा पुण्य भाव, और बोले उन चींटियों का पुण्य तुम्हें उतारना पड़ेगा कि नहीं उतारना पड़ेगा। तब कहते हाँ इतना कर्म महीन है, इतना कर्म महीन है। बोले इसलिए भैया तुम्हें संसार को उद्धार तो करना पड़े। तब हमारे गुरु महाराज उपदेश देने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए तैयार हुए। इतनी सीख मिलने पर महाराज जी ने भी कहा था कि लला तुम अगर इस ज्ञान को नहीं फैलाओगे तो इस ज्ञान की नास्ती हो जाएगी, इस ज्ञान का लोप प्राय हो जाएगा। इसलिए तुम्हें ये ज्ञान फैलाना है। और अगर उनकी कृपा इतनी बड़ी है हमारे महाराज जी की, कि जिस ज्ञान की चर्चा थोड़ा थोड़ा उसके हजारों लोगों को हिसाब थोड़ा तो प्रसाद मिलने के बाद जब इतना जो बाणी से बन रहा है, कहा जा रहा है, उनकी बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए हमेशा तत्ववेत्ता महापुरुषों के पास ये ज्ञान सीना बसीना उतरता आया है, और इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक उरई के ये तुम्हारा एक रियासत है समथर रियासत के कुलगुरु, राजा के कुलगुरु पुरोहित और डीबी डिग्री कॉलेज उरई के संस्कृत के प्रोफेसर महाराज जी के पास आए। महाराज जी के पास आने के बाद उन्होंने थोड़ी अपनी बातें चलाई।
खैर उन्हें उपदेश भी लिया। उपदेश लेने के बाद पियो चार, हम ना पिया। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। राम कुमार नहीं आ रहे? उन्हें कुल पुरोहित को, समथर राजा के कुल पुरोहित को महाराज जी ने ये विद्या बताई। इसके बाद वो घर गए। घर जाने के बाद सुबह फिर आए और बात चली तो एक बात उन्हें चलाई कि रामायण में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। पहले ईश्वर के स्वरूप के पंजों का ध्यान करो, फिर पिड़लियों का ध्यान करो, फिर जंघा का ध्यान करो, फिर पेट का ध्यान करो, फिर छाती का ध्यान करो, फिर सर का ध्यान करो, फिर पूरे शरीर का ध्यान करते करते फिर वो ध्यान तुम्हारा चिदड़ों में बदल जाएगा। ये भागवत पुराण में, भागवत में लिखा है। तो हमने कहा पुरोहित जी हमें एक बात बताओ, आपने ये 60 भागवतें की तो जितने परिच्छद बनाए उनको तुमने ये ज्ञान बताया होगा, ध्यान करना बताया होगा। बोले जी। तो हमने कहा हम प्रार्थना ये करते हैं कि इस ईश्वर के ध्यान के सोपानों में कौन से सोपान तक आपका ध्यान जा चुका है। बोले ये कोई बात किसी को पूछनी चाहिए, साधना की बात किसी को पूछना चाहिए। हमने कहा दोबारा नहीं, हम पूछते हैं आपसे। नाराज हुए। हमने कहा आप एक बात बताओ, कल आपको जो हमारे महाराज जी ने साधना कराई कितना टाइम लगा? मुश्किल से 5 मिनट। उस 5 मिनट की साधना में आपने क्या हमसे बताया था अंदर गुरु महाराज जी के पास? हमने कहा बाहर दरवाजे के हम खड़े थे। आपने बताया था कि गुरु महाराज जी मैं इस समय अखंड मंडलाकार के दर्शन कर रहा हूँ। आपके मुंह से निकला था? बोले हाँ निकला था। और हमने कहा आज सुबह आपने कौन सी साधना की? वही वाली पूजा की, ये वाली पूजा? तब पंडित जी बोले हमने वही साधना की जो पहले की थी। तो देखिए हमारे गुरु महाराज इतने सरल थे, उसने ये भी नहीं जान पाया कि मैंने गुरु बना लिया, मुझे ज्ञान मिल गया। आज तो अगर गुरु 11 बर्तन मांगे, 11 बस्तर मांगे और 5,000 या 11,000 मांगे तब चेला कहता है हमने बहुत बढ़िया गुरु किया। इतने हमारे महाराज जी सरल, उन्हें ये भी नहीं पता चला कि ये गुरु है हम चेला है, हमें ज्ञान मिला है। तब वो पंडित जी शर्मिंदा हुए, बोले हमने वास्तव में इस ज्ञान की कदर अब समझी जब आपके मुंह से इतनी बात आई। पहले भी नाराज हुए। तो जो बिन मोल मिलता है उसकी आदमी कदर नहीं करता है, और जो मोल से मिलता है, लेकिन ये मोल नहीं मिलेगा। भक्ति होती पोल तो महाजन लेते मोल। ये ज्ञान पैसे से नहीं मिलेगा। ये ज्ञान श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिज्ञासा, हमने दोपहर में कहा था कि इसके लिए जिज्ञासा पहले है, और जिज्ञासा ही ज्ञानी, जिज्ञासु में ज्ञानी तक पहुंचता है, और ज्ञानी मेरा साक्षात स्वरूप होता है। इसलिए जो विद्या आप तक किसी तरह पहुंची है, किसी के द्वारा पहुंची है, विद्या कौन सी है? कि अपनी शक्ति को मस्तक पे स्थापित करें। ये वही विद्या है, ये सनातन मत है। कल्प के आदि में मैंने राजा सूर्य के प्रति कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु इक्ष्वाकु इस तरीके से परंपरागत इस अविनाशी योग को राज ऋषियों ने जाना। क्या? अपनी शक्ति को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थापना। अब इसमें कौन सा दुविधा की बात रहती है? हाँ दुविधा है तो एक ही, केवल हमने इसको किया नहीं। अगर करोगे तो सारी दुविधा खत्म हो जाती है।
दुविधा। महाराज एक भजन सुन लो।